बैरिस्टर साद रसूल साहब, हमने पिछली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब का जो ऑर्डर था, उसमें उन्होंने जो पिछली मरतबा उनका ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ था, उसको करते हुए दोबारा ऑर्डर दिया कि आप जाएं और मुलाकात करवाएं। आज का दिन तय हुआ था, लेकिन आज फिर मुलाकात नहीं हो पा रही। आपके ख्याल में ये तौहीन अदालत है? आपके ख्याल में क्या अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी है? देखिए, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तो मेरा ख्याल है कि सबको इस बात के अंदर तो कोई इदराक नहीं कि कोई इबाम नहीं कि अदालती हुक्म की तो खिलाफ वर्जी है, और इसके अंदर भी कोई कानूनी या आईनी इबाम नहीं कि अदालत का कोई भी हुक्म हो। अगर अदालत का हुक्म हो कि इस पानी की बोतल को इस जगह से उठा के इस जगह पर रख दिया जाए और वो हुक्म मुझे सादिर किया जाए और मैं ना करूं, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो, उसके आगे से किसी की खराबी ना भी हो रही हो, किसी की भलाई ना हो रही हो, लेकिन क्योंकि वो अदालत का हुक्म है तो उसकी हुक्म अदूली तौहीन अदालत है। ये हमारा आर्टिकल 204 का कानून है। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा इसके अंदर बात एक ऐड करता चलूँ जो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे पर्सपेक्टिव के अंदर। जस्टिस सरदार इसहाक साहब ने इस ऑर्डर को, पहले ऑर्डर को जारी करने से पहले भी अदालत के अंदर कुछ कमेंट किया, जो रिपोर्ट हुआ मीडिया के अंदर भी, कि मुझे पता है कि आप मेरे हुक्म को नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि मैं जज हूं, मैं आइन के मुताबिक एक हुक्म दूंगा और मैं ये हुक्म देने लगा हूं। आप ना भी मानेंगे तो मैं हुक्म सादिर करूंगा। जब रियासत के, जब उन्होंने कहा था कि 3 बजे आप बुलाएं, 3 बजे बुलाएं, जब रियासत के जमहूरी स्ट्रक्चर के अंदर, आइनी स्ट्रक्चर के अंदर अवाम को, साइलीन को, अदालत को ये यकीन हो जाए या कम से कम इबाम हो कि मेरा हो सकता है फैसला जानिबदारी से ना माना जाए, ये नहीं कि किसी गलती से बस पता नहीं था तो नहीं माना गया, जानबूझ के मेरा फैसले की हुक्म अदूली होगी, तो वो जो जमहूरियत का सिस्टम है जिसको जुडिशरी ने इकट्ठे जोड़ा हुआ है कि आपके मेरे हुकूक का, आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, कि हमारे रियासत के इदारे, ख्वाह इलेक्शन कमीशन हो, ख्वाह पार्लिमान हो, ख्वाह एग्जीक्यूटिव हो, वो कानून के मुताबिक चलेंगे, कि लोग आइन के पाबंद हैं। अगर अदालत जो इस बात को इंटरप्रेट करती है उसकी हुक्म अदूली एक जानिबदार अमल बन जाएगा रियासत की हुकूमती इदारों की तरफ से, तो ये सिर्फ एक मुलाकात आज नहीं होगी, कल हो जाएगी, सियासी बातें हैं, कल को कोई और सियासी बात हो रही हुई तो हो सकता है इमरान खान साहब से रोज मुलाकात हो जाए, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी इंस्टीट्यूशन की खराब होगी इस वक्त में, उसको वापस ठीक करने में दिहाइयां लगती। नहीं, मगर ये जज साहब की तरफ से बेबसी का इजहार भी तो है कि मुझे पता है अमल दरामद नहीं होगा लेकिन मैं ऑर्डर कर रहा हूं, तो वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बेबसी का, और ये बाय द वे सरदार इसहाक साहब ने पहली दफा बेबसी का इजहार नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही ऐसे मुकदमात खत्म कर दिए गए कि हमारी बेबसी है, अगर हम इस मुकदमे को परसू करेंगे तो जिसके मुताबिक जो इस मुकदमे में मुलव्विस है उसके ऊपर मजीद शायद जबर हो या उसके साथ जुल्म हो, तो बेबसी जज साहिबान की तो 2-3 दफा ये जो इलेक्शन कमीशन का 8 मखसूस नशिस्तों का ऑर्डर है उसके ऊपर 8 मेंबरान 2 दफा क्लैरिफिकेशन जारी कर चुके हैं। बेबसी है कि वो पूरा नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवा दिए जाएं तो बेबसी थी कि वो पूरा नहीं करवाया जा सका। तो अदालत की कुछ बेबसी तो नजर आती है, लेकिन चले सियासी रियलिटीज की वजह से अगर कहीं पे कुछ इस तरह की ऊंच नीच हो भी जाए तो कौमें उसमें से गुजर जाती हैं, सियासी लम्हा बदल जाता है। कल को कोई और लोग बरसरे इक़्तिदार होंगे, यही वक्त का जिंदगी का तकाजा है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी खराब हुई होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, हाई कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली करके भी आप तमाम निज़ाम चला सकते हैं, इसका सद्देबाब कौन करेगा, ये असल सवाल है। तो साहब, एक राय इसमें यह भी है कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, चले बेनिफिशियरी नहीं है या कंसर्न है कि आप बेंच जो है वो इसी तरमीम के नतीजे में बना है, तो इस बेंच में शामिल जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूंकि वो भी इसी तरमीम के नतीजे में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इनके अलावा बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अवेलेबल हैं उन्हें सुनना चाहिए। आपके ख्याल में कैसे सुनना चाहिए इस दरख्वास्त? मैं इस दलील के कायल नहीं हूं और मैं आपको इसकी एक सेकंड में वजह गुजारिश करता हूं, लेकिन मैं ये कहता चलूं कि मैं पाशा साहब की बात से एग्री नहीं करता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही की अथॉरिटी, और उसकी भी मैं आपके सामने दलील देता हूं। देखिए, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आर्गुमेंट करेंगे तो मेरी नाकिस सी राय में ये एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है, इस वजह से कि इंटरेस्ट तो उन लोगों का भी है जो इस तरमीम की वजह से बेंच में नहीं आए। अगर तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाएगी तो वो कल को
उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों तरफ रहेगा। ठीक है। वही आर्गुमेंट के ये बेनिफिट करता है 26वीं तरमीम कुछ जजेस को, वही आर्गुमेंट कट क्रॉस करेगा कि अगर इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए तो दूसरे जजेस का बेनिफिट हो जाएगा। तो मेरे नहीं ख्याल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आर्गुमेंट होना ठीक है। चाहिए। आर्गुमेंट जो मेरी नाकिसी राय में होना चाहिए वो ये है कि ये आईनी दो बातें, क्या प्रोसीजर्स की कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुकदमे के ऊपर, हम उसको भी आईनी गैर आईनी नहीं कहते, किसी भी मुकदमे पे फुल कोर्ट बना दें। बिल्कुल इख्तियार है चीफ जस्टिस की और उस प्रोसीजर्स की कमेटी को कि वो आपके मेरे एक दीवानी मुकदमे में कहे कि फुल कोर्ट बैठ के सुनेगी। अगर प्रोसीजर्स की कमेटी को फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार है और वो प्रोसीजर्स की कमेटी फुल कोर्ट के सामने तरमीम लगा देती है, तो क्या एक 7 मेंबर आईनी बेंच या 5 मेंबर या 3 मेंबर आईनी बेंच ये कह सकता है कि 17 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ना सुने? और अगर ये कह दे तो क्या ऑर्डर 17 मेंबर का प्रिवेल करेगा या उस 3 मेंबर का करेगा? ये आईनी इबाहम है, इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है और मेरे ख्याल में 17 मेंबर का करेगा। लेकिन इसका एक प्रेसिडेंस का आर्गुमेंट भी है। पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अब से पहले चैलेंज हुई है। ठीक। हम पिछले 10-12 साल की एग्जांपल ले लेते हैं। 18वीं तरमीम 17 मेंबर बेंच ने सुनी, 19वीं तरमीम 17 मेंबर बेंच ने सुनी, 21वीं तरमीम उस वक्त 15 मेंबर बेंच था, 15 मेंबर बेंच ने सुनी। आईनी तरमीम का मुकदमा सुनने के लिए जितने प्रेसिडेंट्स कोर्ट होने हैं, अल जिहाद ट्रस्ट से लेके वकला महाज, पाकिस्तान लॉयर्स फोरम, आगे सारे वो तमाम लार्जर बेंचेस हैं, या फुल कोर्ट हैं या कंप्लीट क्लोज टू फुल कोर्ट हैं। तो एक 3 मेंबर बेंच या 5 मेंबर या 7 मेंबर बेंच कैसे डिसएग्री करेगा उन प्रिंसिपल्स के साथ जो 17 मेंबर ने सेट कर दिए? ठीक। आप सिर्फ ये तब कर सकते हैं जब एक फुल कोर्ट ये मुकदमा सुने। तीसरी दलील इसके अंदर, 2 जज साहिबान आईनी बेंच की तश्कील से पहले ये प्रोसीजर्स की कमेटी में फैसला कर चुके हैं कि इस आईनी 26वीं तरमीम के मुकदमे को फुल कोर्ट के सामने चलना चाहिए। उस फैसले को अभी तक अनडू नहीं किया गया। वो फैसला स्टैंड करता है, यानी कि प्रोसीजर्स की कमेटी ने उसको अनडू कर दिया। इन तमाम चीज़ों की वजह से मैं पाशा साहब की बात से एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशली भी बेहतर हो, बजाय कि हम कहें कि अमीनुद्दीन खान साहब ने सुन के फैसला कर दिया या मंसूर अली शाह साहब ने सुन के फैसला कर दिया, इसने अपने हक में कर दिया, उसने अपने खिलाफ कर दिया। कितना ही अच्छा हो तो अब कि सुप्रीम कोर्ट सारी बैठ जाए, जो डिसएग्री करता है डिसएग्री करे, जो एग्री करता है एग्री करे, और एक मेजॉरिटी का फैसला आ जाए। एक जुडिशियल कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इससे आएगी। अगर आप 2-2, 3-3 से सुनवाएंगे ऐसे बेंचेस से जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी थी, वो सही फैसला भी कर देंगे तो सियासी इबाम मौजूद रहेगा। आप क्यों तो आप ये कहते हैं कि तमाम 16 जजेस बैठकर इसको सुने? जितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस वक्त मौजूद हो, 16 हो, 2 ऐड हो जाएं, एड हॉक के मेरा ख्याल है कि शायद एड हॉक शायद मेंबर ना हो, जो प्रोसीजर्स कमेटी का इख्तियार है, लेकिन जितने मेंबर्स भी मौजूद हों, आप सबको बिठा के एक आइन पे फैसला करवा लें। सही है। वैसे इसमें कितना मुश्किल, वैसे एक कानून साजी हुई है जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 की गई है, तो अगर 10-12 जजेस पहले भर्ती कर लिए जाएं और फिर ये सुना जाए तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। वो तो एक डिफरेंट मुकदमा है कि क्या कोर्ट पैकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि इसको कहते हैं कोर्ट पैकिंग। ये 1940 की दिहाई में अमेरिका में FDR के नीचे की गई, जब मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाई। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई गई, उसको सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक किया गया। ये एक डिफरेंट चैलेंज है। लेकिन जितने भी मेंबर सुप्रीम कोर्ट के हैं, अगर सारे बैठ के आईनी तरमीम पे आपने सब दिन इकट्ठे बैठना, तो अल्लाह देता मुख्तार माई पे तो नहीं सबको इकट्ठा बैठना चाहिए ना। वो तो 2-2 भी सुन सकते हैं। आइन में तरमीम हुई है, लोग उस पर शिकायत कर रहे हैं, आप सब बैठ के एक फैसला कर दो।